हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच। और आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन। इट इज़ गिवन कि रेसिडेंशियल स्टेटस का एक क्वेश्चन दिया है, ये हम लोग देखते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं और फिर क्या फाइंड आउट करना है वो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग क्यों निकालते हैं और उसको निकालने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है। वो कंडीशन को देखते ही हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने आना चाहिए। कंडीशन याद नहीं रहेगी तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकाल सकते। ओके, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इधर दिया है कि मिस्टर एडम, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, विजिट इंडिया फॉर 101 days in every financial year from the last 11 financial year इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपको पहला क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट मिस्टर एडम का रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यही पार्ट को सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडम है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, जो इंडिया में आता है 101 days एवरी ईयर। ठीक है, फाइंड आउट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इसको सोल्यूशन इसका कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कुछ इस तरीके से जाएंगे। सबसे पहला हम लोग को लिखना है किस पार्टी का नाम है, तो पार्टी का नाम लिख देंगे, राइट। फिर हम लोग को लिखना है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, वो लिख लेंगे। और फिर इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। हम लोग को यहाँ पे कंडीशन लिखनी है, ठीक है। कंडीशन के अंदर जितने भी डेज होंगे वो नंबर ऑफ डेज और सेटिस्फाइड है कि नॉट सेटिस्फाइड वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। तो कंडीशन हमारी दो कंडीशन थी, एक थी B1 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और एक थी B2 जिसके अंदर था 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर और 365 डेज इन 4 ईयर्स। तो अभी तक हम लोग यही देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करने का, क्वेश्चन देखने का। क्वेश्चन के अंदर पूछा है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, तो आपको सबसे पहले पार्टी का नाम, उसके बाद प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखना है, फिर उसका कंडीशन, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज का कॉलम और सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड का कॉलम बनाना है। ओके, अब देखते हैं, अब क्वेश्चन में देखते हैं कितना दिन आया वो 101 days in every financial year including the last 11 financial year including the previous year। मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर भी वो कितना दिन था? 101 दिन। तो ये क्या बोलता है? 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे कितने डेज आएंगे? 101 डेज आएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 101 डेज। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यहाँ पे कितना चाहिए था? 182 डेज चाहिए था, और यहाँ पे कितना आया? 101 डेज। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट सेटिस्फाइड। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला। तो B1 सेटिस्फाई नहीं करता है। अब B2 देखते हैं। B2 में कितना चाहिए? 60 डेज चाहिए। तो हम लोग का कितना डेज है? 101 है। तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर चाहिए था ना। 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन हो रहा है? 101 दिन। तो सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर दूसरा 365 डेज और मोर इन द 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। तो आपको पता है क्वेश्चन में कि वो 101 दिन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? 101 डेज फॉर 11 फाइनेंशियल ईयर से। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल में भी 101 दिन आ रहा होगा। तो 101 101 101 101 4 बार 101। तो अगर उसको टोटल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा 101 प्लस 101 प्लस 101 प्लस 101। तो कितना हो गया? 404। और कितना चाहिए था? 365। तो 365 इन 4 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर। तो हमारे पास 404 दिन होता है, चाहिए कितना था? 365। तो ये क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई। और आपको पता होना चाहिए कि जब B1 और B2 में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है वो? रेसिडेंट बन जाता है। तो एज ही सेटिस्फाइड B2 कंडीशन बिकॉज हिज स्टे इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 101 डेज एंड 404 डेज, देयरफॉर ही इज ए रेजिडेंट। जैसे ही वो B1 या B2 में से एक भी कंडीशन, या तो B सेटिस्फाई करे B1 या तो B2, तो वो रेजिडेंट बन जाता है। ये अगर आपको नहीं समझ में आता कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद इंसान कौन सा बनता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप देखो तो उसके अंदर क्लियर कट आपको पता चल जाएगा। तो
तो ये रेजिडेंट हो गया। अब रेजिडेंट बनने के बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है वो ROR है या RNOR है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम लोग को एडिशनल कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग एडिशनल कंडीशन 1 लिखेंगे, एन इंडिविजुअल हु हैज़ बीन रेजिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 ईयर्स, और दूसरी एडिशनल कंडीशन लिखेंगे ही हैज़ बीन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन 7 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट बताता हूँ। जब आप ये B1 और B2 में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर लें और उसके बाद आपको ROR और RNOR निकालना हो, तो A1 एंड A2 पहले लिख लेने का। अब उसके अंदर नंबर ऑफ डेज वाला जो है ना, ये इजी पड़ेगा। देखो ये वाला अभी मत देखो, पहले ये वाला देखो, 730 डेज इन 7 ईयर। तो आपको पता है क्वेश्चन में कि वो 101 दिन आया, पूरे 11 साल तक वो 101 दिन है। इसका मतलब हर साल में 101 दिन ही कैलकुलेट होगा। तो इसका मतलब 7 दिन के अंदर कितना आएगा, तो 101 इंटू 7 तो कितना आता है 707 दिन। 707 दिन है तो ये 730 चाहिए था, आ कितना रहा है 707। तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग। जैसे ही ये नॉट सेटिस्फाइड किया, जैसे ही ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुआ, ये कंडीशन चेक करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर भी लेते हो या नहीं भी करते हो, करेंगे तो भी RNOR बनेगा, नहीं करेंगे तो भी RNOR बनेगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, B1 और B2 सेटिस्फाई कराना। B1 हो या B2 हो, दोनों में से एक हुआ तो वो क्या बनेगा, रेजिडेंट बनेगा। रेजिडेंट बनने के बाद फाइंड आउट करना पड़ता है ROR या RNOR। तो याद रखना ROR बनने के लिए दोनों चाहिए, RNOR के लिए एक होगा तो एक नहीं होगा, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा रहेगा, या दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये एक नहीं हुआ तो दूसरा चाहे हो या ना हो वो RNOR ही बनेगा। आई बात समझ में? ROR के लिए बच्चा A1 प्लस A2 दोनों चाहिए रहता है, लेकिन RNOR के लिए ऐसा नहीं। RNOR में क्या होगा, A1 हुआ तो A2 नहीं होएगा, A2 हुआ तो A1 नहीं होएगा, या दोनों नहीं होएगा। तो एक नहीं हुआ ना तो दूसरा चेक ही मत करो, ऑटोमेटिकली वो RNOR बनेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा, he is not satisfying A2 condition, therefore there is no need to check A1 condition, therefore he is a RNOR। तो ये क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है ए पार्ट, उसके अंदर जो आंसर आएगा मिस्टर एडम का, वो आएगा RNOR। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। अब देखो इसी का वुड योर आंसर बी चेंज इफ द अबव फैक्ट्स रिलेट टू मिस्टर राहुल। अब ये एडम का नहीं है, एडम का नहीं है, ये राहुल के बारे में दिया है जो इंडियन सिटीजन है। यहाँ पे कौन था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, हु रिसाइड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में रहता है और रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। तो इसका मतलब पूरा केस वही है एडम वाला, लेकिन नाम चेंज कर दिया राहुल। तो वो भी इंडिया में विजिट करता है, बराबर है। और जैसे ही इंडिया में विजिट करेगा और वो इंडियन सिटीजन है तो कुछ चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा वो हम लोग देखते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? देखते हैं चलो। तो सेकेंड वन हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, सेम पार्टी का नाम लिख दो और यहाँ पे केस लिख दिया, इन केस ऑफ राहुल एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। ये अपने रेफरेंस के लिए। फिर इसके बाद अपना फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ डेज, सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई। पहला क्या लिख लेंगे, B1 कंडीशन लिख लेंगे। तो B1 लिख लिया, 182 डेज होना चाहिए। फिर B2 लिख लेंगे। B2 के अंदर यहाँ पे हम लोग का कितना दिन था, 60 डेज था। लेकिन ये 60 डेज कन्वर्ट हो जाता है या तो 182 में या 120 डेज में। ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिया है, मिस्टर राहुल एज एन इंडियन सिटीजन, so he mentioned B2 condition 60 days will be converted into 182 और 120 days depending upon the situation। अब ये क्यों चेंज होता है, तो यहाँ पे जब हम लोग ने जब एडम का किया था तो कितना दिन था, 60 डेज था। यहाँ पे हम लोग जब ले रहे हैं तो यहाँ पे 182 और 120 कन्वर्ट हो जाता है। तो क्यों होगा ये, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एज मैंशनड इन B2 60 डेज विल बी कन्वर्टेड इनटू 182 डेज इन द फॉलोइंग केसेस। तो 182 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन है, विजिट करता है इंडिया में, या वो लिव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस है, क्रू मेंबर और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। अगर हम लोग को आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और वो विजिट कर रहा है इंडिया में। तो सेम देखो ना, क्वेश्चन भी वही है,
क्वेश्चन भी वही है, एडम इन्वेस्टर विजिट इंडिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा केस इसको एप्लीकेबल है, सिर्फ नाम चेंज हो गया राहुल, और यहाँ पे देखो इंडियन सिटीजन भी दिया है, तो इंडियन सिटीजन हु विजिट इंडिया, तो ये वाले केस में यहाँ पे यही दिया है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिट इंडिया। तो अपने को 60 डेज नहीं लेने का, कितना डे लेने का, 182 डेज। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग का 182 कर दिया, और या तो 120 क्यों होता है वो भी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे या तो 182 होगा या 120 होगा। तो 182 वाला समझा आपको। अब देखो 120 वाला बता देता हूँ। तो 120 में क्या होगा कि इंडियन सिटीजन होगा और उसका जो इनकम है 15 लाख के ऊपर हुआ, तो 60 डेज नहीं लेने का, 182 डेज लेने का। तो इंडियन सिटीजन है, क्वेश्चन में देखो है इंडियन सिटीजन, बराबर है। फिर क्या बोलता है कि उसका इनकम 15 लाख के ऊपर जाना चाहिए, तो 15 लाख का इधर पे कोई डिटेल नहीं दिया है, तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, 182 में कन्वर्ट करेंगे, 120 में नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 182, लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशन के तौर पे इसको 120 भी लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं कितना दिन आया, वो कितना दिन आया, 101 डेज आया, तो ये नॉट सेटिस्फाइड हुआ। सेकेंड वाले में भी कितना दिन आएगा, 101, और थर्ड वाले में 404 हो जाएगा, क्योंकि 4 साल का अगर आप कैलकुलेट करें तो 101 101 प्लस 101 प्लस 101, तो 404 हो जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। और आपको पता है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, जब ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो मिस्टर राहुल इज नाइदर सेटिस्फाइंग B1 और नॉर B2 कंडीशन बिकॉज हिज स्टे वॉज ओनली 101 डेज इन द प्रीवियस ईयर। तो वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नॉन रेसिडेंट। तो जैसे ही आपने ये सेटिस्फाई किया, B1 और B2 दोनों नहीं सेटिस्फाई किया, राइट। अब आप बोलेंगे सर इधर तो 404 आ गया था तो सेटिस्फाई होगा, यस सेटिस्फाई तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर ये दोनों पार्ट इंक्लूडेड है, ये भी और ये भी, ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो ये 404 ये 365 को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन ये 182 और 120 को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये टोटल इन ऑल टोटल ये क्या हो रहा है, नॉट सेटिस्फाइड हो रहा है। आई बात समझ में। तो ये पूरी कंडीशन क्या हो रही है, नॉट सेटिस्फाइड हो रही है। आई बात समझ में। तो उसके अंदर दो पार्ट है, एक है 182 या 120 डेज और दूसरे में 365। तो 365 तो हो रहा है, 404 दिन हो रहा है, लेकिन उसका पहला पार्ट नहीं हो रहा है ना। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन ना तो B1 सेटिस्फाई करेगा ना तो B2, और जैसे ही वो B1 और B2 नहीं सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वो नॉन रेसिडेंट। क्योंकि अब हम लोग को ना A1 सेटिस्फाई करने की जरूरत है ना A2, देयरफॉर ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट। आई बात समझ में, यस और नो। फिर से बताता हूँ, इन्होंने क्या बोला कि ये जो एडम है, एडम को अब राहुल अज्यूम करो, लेकिन वो इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में विजिट करता है। तो याद रखना यहाँ पे जो केस बताया गया है कि इंडियन सिटीजन है और वो विजिट करता है इंडिया में, तो 60 डेज़ को कितना डे लेने का, 182 डेज़ लेने का। और दूसरे में बोला है कि 60 डेज़ को 120 डेज़ लेने का अगर उसका 15 लाख के ऊपर है, लेकिन ये 15 लाख का डिटेल क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम लोग कौन सा डिटेल लेंगे, हम लोग लेंगे ये वाला कि 60 डेज़ को कन्वर्ट करो कितने, 182 डेज़ में। क्यों, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है और वो विजिट कर रहा है इंडिया में। तो यहाँ पे हम लोग जो 160, यहाँ पे 60 लिखते थे, वहाँ पे हम लोग 120 अज्यूम करेंगे, और जैसे ही 120 अज्यूम किया, सॉरी 182 अज्यूम किया, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों साथ में होना चाहिए। तो एक नहीं हो रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाइड है। और जैसे ही ये नॉट सेटिस्फाई करेगा तो ये 101 नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। और अपने को ये जो एडिशनल कंडीशन है इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो नीड, बिकॉज ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग B1 और B2। ये याद रखना, अगर B1 और B2 दोनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो अपने को एडिशनल देखने की ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर ही इज़ ए नॉन रेसिडेंट। क्लियर है। अभी एक दो बार इसको सुनेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार आप सुनेंगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा, राइट। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर राहुल हैड विजिटेड इंडिया इज 120 डेज इंस्टेड ऑफ 101 डेज। अब ये याद रखना, ये यही साल से ये नया कॉन्सेप्ट डाला 120 डेज का। तो जैसे ही आपको अगर क्वेश्चन बोर्ड में आया
एग्ज़ाम में आया कि 120 डेज होगा, तो आपको ये याद रखना है कि वो बंदे का, सामने वाले बंदे का, ठीक है, सामने वाले बंदे का इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रहा है या 15 लाख के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। अगर एक्सीड किया तो वो आर ओ आर रहेगा, एक्सीड नहीं किया तो आर एन ओ आर एन आर रहेगा। वो मैं बताता हूँ कैसा है। आपको ये देखना है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि कोई भी बंदा 120 डेज़ है इंडिया में तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे लिख लिया 120 डेज इंस्टेड ऑफ 101 डेज, राइट। ये अपना केस हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉर्मेट लिख लेंगे, B1 B2 एज इट इज़ जैसा लिखा था वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 120 डेज कन्वर्ट किया है, 182 भी लिख देने का सेफर साइड के लिए। और यहाँ पे मैंने फिर वही रिपीट कर दिया है कि मिस्टर राहुल इज़ एन इंडियन सिटीजन, B2 में 60 डेज होगा, वो 182 और 120 डेज में कन्वर्ट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। तो वहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 120 लेने का, ठीक है, 120 लेने का। अब 182 अज्यूम किया क्योंकि वो विजिट कर रहा है इंडियन सिटीजन, 182 करेगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ये करेगा ना ये करेगा, और वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है कि 182 डेज उसने लिया है, तो यहाँ पे अगर आप 120 डेज लेते हैं तो नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आपने यहाँ ले लिया तो ये सेटिस्फाई करेगा, और यहाँ पे 120 इंटू 4 करेंगे तो वो भी आपका सेटिस्फाइड कर देगा। आई बात समझ में? फिर से बताता हूँ, जैसे ही आपको क्वेश्चन आया कि भाई कोई भी बंदा है उसका इंडिया में विजिट 120 डेज है, तो आपको फिर वो 120 डेज एज ऑफ नाउ 60 की जगह पे लिख देना है। तो ये हटा देता हूँ, चलो सेफर साइड के लिए आपको कन्फ्यूजन ना हो, 120 डेज करना है, ठीक है। आप अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो 60 डेज आता है, राइट। अब 60 डेज विल बी कन्वर्टेड इनटू 120 डेज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो 120 का सिचुएशन क्या है? 120 का ये सिचुएशन है कि उसका इनकम 15 लाख का एक्सीड करना चाहिए, इंडियन सोर्स से, फॉरेन सोर्स से नहीं, इंडियन सोर्स से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लिया हम लोग ने कि भाई उसका 120 डेज ही होगा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पे क्या बोला है, ये 60 डेज विल बी कन्वर्टेड इनटू 120 डेज अगर वो इंडियन सिटीजन है और उसका इनकम 15 लाख को एक्सीड किया। तो हम लोग ने अज्यूम किया कि उसका इनकम कितने को एक्सीड कर रहा है, 15 लाख। और जैसे ही उसका इनकम 15 लाख को एक्सीड करेगा तो ये 60 डेज की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 120 डेज। और जैसे ही ये 120 डेज लिखेंगे तो B1 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन B2 सेटिस्फाई कर देगा। और जैसे ही वो B2 सेटिस्फाई किया तो वो क्या बन जाएगा, राहुल इज सेटिस्फाइंग B2 कंडीशन बिकॉज हिज स्टे इज 120 डेज इन द प्रीवियस ईयर 480 डेज 4 years, देयरफॉर इज ए रेजिडेंट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आया कि भाई वो बंदा इंडियन वाला 182 डेज इंडिया में रहता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 120 आया तो मे बी ये कंडीशन हम लोग यूज़ करने वाले कि ये जो 60 डेज है ना कन्वर्ट हो जाएगा 120 डेज में अगर उसका इनकम 15 लाख को एक्सीड किया। अगर 15 लाख को एक्सीड नहीं किया तो 120 में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। तो जैसे ही बच्चा आपने ये कन्वर्ट किया तो ये सेटिस्फाई किया, और जैसे ही ये सेटिस्फाई किया ये रेसिडेंट बन गया। आई बात समझ में? और जैसे ही ये रेसिडेंट बन जाता है अपने को एडिशनल नहीं देखना है, अपने को ये 4 पॉइंट ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। अब जैसे ही ये रेसिडेंट बना, आपके बुक में अलग तरीके से देगा लेकिन हम लोग एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये 120 डेज हम लोग ने क्यों अज्यूम किया, क्योंकि उसका इनकम हम लोग ने 15 लाख के ऊपर अज्यूम किया, इसलिए यहाँ पे 120 डेज लिया। और अगर 15 लाख के अंदर अज्यूम नहीं करते ना तो हम लोग को 182 डेज लिखना पड़ता है यहाँ पे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो 120 डेज लिया है ना, हम लोग ने अज्यूम किया कि उसका इनकम जो है वो 15 लाख के ऊपर है। देखो ये वाला केस पढ़ो, इन आर केस मिस्टर राहुल, ये वाला देखो हाईलाइट करता हूँ मैं येलो से, राहुल टोटल इनकम इज नॉट मेंशन, वी कैन अज्यूम एनी ऑफ द अबव केस, ही वुड बी ट्रीटेड एज RNOR इफ टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख। तो अगर हम लोग ने अज्यूम किया है तो ये रेजिडेंट बनेगा, और कौन सा रेजिडेंट बनेगा, RNOR। अगर उसका टोटल इनकम 15 लाख को एक्सीड नहीं किया तो फिर वो कौन सा बनेगा, ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। तो इसके अंदर ये एडिशनल का मगजमारी नहीं है,
यहाँ पे हम लोग को एडिशनल देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जब 120 का डेज का आएगा ना, तो अपना जो कैलकुलेशन है बस यहाँ तक ही रहेगा, ये जो मैं ग्रीन में किया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो याद रखना जब क्वेश्चन में आएगा ना, देखो क्वेश्चन किधर है कि भाई वो 120 डेज में कन्वर्ट हो गया, तो आपको क्या करना है, अज्यूम करना है कि भाई ये 120 डेज कन्वर्ट हुआ है, तो अज्यूम करो कि उसका इंडिया से इनकम 15 लाख है। और जैसे ही इंडिया का इनकम 15 लाख होगा ना, तो ये जो B2 का कंडीशन है जहाँ पे हम लोग 60 डेज लिखते हैं, इसको 120 डेज कर देने का। और जैसे ही ये 120 डेज होगा ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और जैसे ही ये सेटिस्फाई करेगा, वो रेजिडेंट बनेगा। और रेजिडेंट बनने के बाद हम लोग ने क्या किया, अगर 15 लाख के ऊपर हम लोग ने अज्यूम किया एक्सीड 15 लाख, तो वो RNOR। अगर वो NR अज्यूम हुआ, सॉरी 15 लाख को डज नॉट एक्सीड, तो वो RNOR होगा। आई बात समझ में? तो इस सिचुएशन में मिस्टर राहुल क्या बनेगा, RNOR बनेगा या NR बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। देखो लास्ट लाइन देखो, इफ़ टोटल इनकम एक्सीड 15 लाख देन टेक 120 डेज, इफ़ डज नॉट एक्सीड तो टेक 182 डेज। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ, सी वाला केस, क्योंकि सी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बराबर है। अब उसने क्या बोला है सी में कि 101 डेज़ की जगह 120 डेज़ लेते हैं। आप वो छोड़ दो, इनकम का केस छोड़ दो, ठीक है। 101 दिन के जगह पे कितना लेंगे हम लोग, 120 डेज़। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते, 60 रखते हैं। क्या बनेगा, 120 नॉट सेटिस्फाई, 120 हाँ सेटिस्फाइड हो जाएगा, बराबर है। यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे ये दोनों सेटिस्फाई होगा, ये वाला हम नहीं लिखते हम लोग, ये वाला नहीं लिखते, ये 60 डेज है, 120 नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग वो इनकम वाला नहीं देख रहे, ठीक है। ये 60 रहेगा, ये 365, तो ये भी सेटिस्फाई किया, ये भी सेटिस्फाई किया, बराबर है। बराबर है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान से देखना मैं कैसे समझा रहा हूँ। हम लोग ने क्या किया कि 120 डेज़ लिया 101 डेज़ की जगह पे, ये 60 रखा क्योंकि हम लोग को आगे का इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 182 डेज़ चाहिए था, यहाँ पे आया 120, तो नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे 60 डेज चाहिए था, तो यहाँ 120, तो सेटिस्फाइड। यहाँ पे 365 चाहिए था, यहाँ 480, तो सेटिस्फाइड। तो जैसे ही ये सेटिस्फाई करेगा तो क्या बनेगा, ये रेजिडेंट बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। अब रेजिडेंट बनने के बाद अब क्या, अब ये 120 डेज आप लोगे ना, 120 डेज, और यहाँ पे आप सेटिस्फाई करोगे, तो आपका ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगा, बराबर है। ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि जब B2 हो रहा है तो ये वाला भी हो जाएगा, तो वह ROR हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान में देना है कि जैसे 120 डेज आएगा तो हम लोग को इनकम का रेफरेंस लेना है कि उसका इनकम कितना बढ़ा। आई बात समझ में? उसका इनकम अगर 15 लाख के ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली RNOR बनेगा। हम लोग को ये दोनों कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 120 डेज आएगा ना, तो अपने को सिर्फ B1 B2 सेटिस्फाई करके डायरेक्टली देखना है कि वो RNOR हो रहा है कि NR हो रहा है। 15 लाख को एक्सीड किया RNOR, 15 लाख को एक्सीड नहीं किया तो NR। तो यहाँ पे उसने B2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया ना। अब उसको देखो कि वो 15 लाख के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 15 लाख को एक्सीड किया तो वो RNOR बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अज्यूमिंग एक्सीडिंग ₹15 लाख। और अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि 15 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है तो NR बन जाएगा वो। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द केस। तो इसको एक दो बार और रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, ओके। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।